अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल करने के बाद दहिसर विधानसभा में एक एफिडेविट बताया है जिसमें कई 8 से 10 मुद्दे हैं जो दहिसर विधानसभा के विकास को लेकर के हैं। क्या है मुद्दे, उसके बारे में बताइए। मैं दहिसर विधानसभा 153 विभाग से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है और दहिसर की जनता से मैं ये अपील करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे एक एफिडेविट मैंने दहिसर की जनता के लिए बनाया है कि अगर आप कोई लोक प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो आपके चुने हुए दहिसर का विधायक बनता है अगर, तो वो आपके सारे काम आपका सेवक बन के करे। जैसे कि आपके जो गवर्नमेंट दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड और जो भी दस्तावेज सरकारी होते हैं वो बना के देना। एक ऑफिस जनसंपर्क कार्यालय होना चाहिए और जहां जनसंपर्क कार्यालय में आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकें। ये कार्यालय मेरे ऑफिस पे है, मैं फ्री ऑफ चार्ज डॉक्यूमेंट्स बनाती हूँ। इसी तरह मैंने एक एफिडेविट में पहला लाइन ये लिखा है कि 6 महीने तक जिनके भी पूरे दहिसर में जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं बने, जो यहाँ के नगर सेवक, विधायक और जिनका ये काम था उन्होंने अगर नहीं बनवा के दिया है तो ये मेरे ऑफिस से 6 महीने तक फ्री बनाया जाएगा। ये पहला मेरा एफिडेविट में मुद्दा है। दूसरा एफिडेविट में मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर दहिसर में चोरी और नशाखोरी और चोरी और मर्डर और ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि युवा बेरोजगार हैं। तो 25,000 युवाओं को दहिसर में 6 महीने के अंदर मैं रोजगार दूंगी ताकि वो उन्हें काम मिले और उनका घर चल सके, उनका पालन पोषण हो और उनका अच्छा जीवन बना सकूं और उनका भविष्य का मैं निर्माण कर सकूं। इसलिए 6 महीने के अंदर मैं 25,000 युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। ये मैंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में दूसरा मुद्दा रखा है 6 महीने के अंदर। तीसरा मुद्दा है कि दहिसर में जब मेरा जन्म हुआ है, ओरीपाड़ा में मैं पैदा हुई हूँ और दहिसर के विकास के लिए यहाँ पे जो गरीब जनता पानी, गटर, वाटर के लिए त्रस्त है, तो 2 टाइम उन्हें पानी मिलना चाहिए। जो पानी वहाँ उनको नहीं मिल रहा है, गटर का पानी उनके घरों तक आ जाता है, गटर की सफाई, नालों की सफाई नहीं होती है, इसलिए बारिश का पानी भरता है। तो नालों की सफाई जो शिवसेना को करना चाहिए और जो यहाँ पे मतलब आमदार और नगर सेवक का जो काम है वो सारा काम 6 महीने के अंदर मैं सारा विकास का मुद्दा दहिसर का करके दूंगी। ये मेरा तीसरा मुद्दा है। और अस्पताल और ऐसे जो मुद्दे हैं, अस्पताल यहाँ पे जो विधायक है, बीजेपी की यहाँ पे विधायक है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो वो जनता के विकास के लिए हो। तो 10 साल में जो उन्होंने नहीं किया है वो मैं 6 महीने में यहाँ पे करके दूंगी। नई अस्पताल वो मैं बनाकर दूंगी। और इस तरह से जो गणपत पाटिल नगर है जिसको न्याय नहीं मिला, दौलत नगर और शांति नगर, ऐसे जो बड़े बड़े झोपड़पट्टी हैं जहाँ पे लोग चुनाव के समय आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, फिर 4 साल नहीं दिखाई देते हैं, उन सबका काम मैं 6 महीने में करके दूंगी। इस एफिडेविट में मैंने ऐसा लिखा है कि अगर 6 महीने में मैं आप लोगों के विकास का काम नहीं करती हूँ तो मैं राजीनामा दे दूंगी। तो अगर शिवसेना और बीजेपी भी इस तरह का मुद्दा रख सकती है और ऐसा साइन करके एग्रीमेंट कर सकती है तब आप उसे वोट दो, लेकिन उनकी नीयत इतनी अच्छी नहीं है। वो 10 साल में और 40 साल में अगर वो इतना काम नहीं कर पाए तो वो आगे भी आपको बेवकूफी बना रहे हैं। इलेक्शन में आके झूठे वादे करके झूठे झांसे दे रहे हैं। इस तरह का एग्रीमेंट बनाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, मगर मेरी नियति है, मैं करके दूंगी। और मैं उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मैं अपक्ष हूँ। अगर आप ममता शर्मा दहिसर की बेटी को चुनते हैं तो अपने दहिसर परिवार के लिए विकास का काम करेगी, अपने दहिसर परिवार का सेवा करेगी। एक बेटी ममता अपनी जनता को देगी और ममता को अगर आप चुनकर लाते हैं तो आपका और मेरा और इस दहिसर का स्वच्छ और सुंदर दहिसर परिवार बनेगा। और जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे दोनों सेना के 60+ हैं और बीजेपी के 60+ प्रत्याशी हैं, उनको अब घर बिठाइए, उनको अब रिटायरमेंट दीजिए, उनको आराम करने दीजिए और नए जोश को, नई उमंग को, नई युवा शक्ति को फिर से एक मौका दीजिए और अपक्ष उम्मीदवार ममता शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाइए और 6 महीने में दहिसर का विकास होगा। अब बदलाव का समय आ गया है, तो कृपया बदल घड़वो या